एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर आजकल तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव के 2012 से लेकर 17 वाले शासन को लियारी राज कह दिया गया है। मतलब माफिया, गुंडा राज और अराजकता का दौर। और से योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत का असली धुरंधर कौन, आज की डिबेट की यही चर्चा है। चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष हांडा, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं निखिल खत्री, नवीन दुबे बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं और रुद्र प्रताप सिंह स्टूडियो से मौजूद है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत। और शुरुआत में आशीष हांडा जी बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं। आशीष हांडा जी, नेटवर्क दुरुस्त हो गया हो आपका तो अपनी बात रखें आप। जी जी। प्रियंक जी, आपको सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, ना तो ये मुद्दा पोस्टर के ऊपर है, ना ये मुद्दा किसी पिक्चर के ऊपर है, और ना ही ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट की पर्सनल ओपिनियन के ऊपर है। ये मुद्दा बड़ा सीधा सा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2027 में, वहां उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ निर्णायक फैसले करने हैं। फैसले क्या करने हैं कि भाई उनके ऊपर राज करने वाला सत्ता भोगी अखिलेश के रूप में चाहिए, या राज्य का प्रधान सेवक एक कर्म योगी योगी के रूप में चाहिए। राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाला व्यक्ति चाहिए, या रामलला का भव्य मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति चाहिए। अच्छे वाले राज्य को बीमारू राज्य बना के उल्टा प्रदेश बना देने वाला व्यक्ति चाहिए, या फिर उस राज्य को उन्नति के पथ पे अग्रसर कर एक उत्तम प्रदेश बनाने वाला व्यक्ति चाहिए। पूरे प्रदेश को, ये पूरा प्रदेश मेरे परिवार का है, ऐसी सोच वाला व्यक्ति चाहिए, या ये पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है, ऐसी सोच वाला व्यक्ति चाहिए। नेतृत्व में बहु बेटियां असुरक्षित हों और जहां के बड़े नेता कहें युवा हैं, जवान हैं, गर्म खून हैं, गलतियां तो हो ही जाया करती हैं, ऐसा नेतृत्व चाहिए। या अपराधी और मवाली जहां असुरक्षित महसूस करें, रोमियो स्क्वाड और पॉस्को लॉ को सख्त करने वाला व्यक्ति चाहिए। जहां कानून का राज हो, ऐसा राज्य चाहिए, या जहां पे मवाली, अराजकता, सांप्रदायिकता का राज हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। आशीष जी, वो लगातार ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं, चाहे लाख आप विकास के दावे गिना लें, अपराध नियंत्रण के दावे गिना लें, लेकिन जो बीते रोज अभी योगी आदित्यनाथ जी का ऐलान था कि हम आम्बेडकर की मूर्तियों पर ऊपर छत्र लगाएंगे और सुंदरीकरण करेंगे, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि आपको डर सताने लगा है कहीं ना कहीं कि अब पीडीए में सेंधमारी बहुत जरूरी है, दलित वोट बैंक की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समझ गया आपका सवाल प्रियंक जी। देखिएगा, असल में पीडीए जो समाजवादी पार्टी के लिए है, वो पीडीए का अर्थ है पारिवारिक डायनेस्टिक अलायंस। असल मायने में जो हमारे लिए पीडीए का मतलब है, वो है पिछला दलित आदिवासी। मैं क्यों कह रहा हूं, अब हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत ही आदरणीय और बहुत ही नवीन जी, जिनके तर्कपूर्ण बड़े बड़े मैं कटाक्ष सुन रहा था, मैं उन्हीं को एड्रेस करते हुए कुछ डाटा के ऊपर बात करता हूं। क्योंकि मैं बीजेपी का हूं तो मैं बीजेपी को अच्छा कहूंगा, मेरे प्रवक्ता सपा के निखिल जी समाजवादी पार्टी को अच्छा कहेंगे, लेकिन जनता तो डाटा देखेगी और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी डाटा देखेंगे। आज की डेट में 30 स्टेट्स इंडिया की में नंबर 1 इकोनॉमी यूपी की है, ये डाटा कहता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेट्रो जो है वो पूरी कंट्री में इस समय यूपी में है, ये डाटा कहता है। 2017 में जहां 2 एयरपोर्ट थे, वहां 9 फंक्शनल हो चुके और 9 फंक्शनल होने की कगार पे हैं, ये डाटा कहता है। रूरल इकोनॉमी हमारी जिस तरह से ग्रो कर रही है, वो डाटा कहता है। 96 लाख एमएसएमई जो उत्तर प्रदेश में हो गए, ये डाटा कहता है। जो हमारी अटल पेंशन योजना है, उसमें नंबर 1 यूपी है पूरे इंडिया में, यह डाटा कहता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में नंबर 1 है यूपी, यह डाटा कहता है। पिछले 8 सालों में 62,77,000 हाउसेस को सैंक्शन किया गया पीएम आवास योजना में, यह डाटा कहता है। ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कंट्री में, यह डाटा कहता है। मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कंट्री में, यह डाटा कहता है। 52,000 जो पर कैपिटा इनकम थी 2017 में, आज वो 93,000
पर कैपिटा इनकम हो गई है, ये डाटा कहता है। जीडीपी 2016-17 के अंदर जो 13 लाख करोड़ थी, आज 35 लाख करोड़ है, ये डाटा कहता है। सिंगापुर से जो इन्वेस्टमेंट आई योगी जी की एक विजिट से, वो आपने खुद ही बता दिया, 1.6 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं, वो डाटा कहता है। और आप समझिएगा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना कभी कोई नहीं देख सकता था, वो आज हम देख ठीक रहे है हैं। आशीष जी, सांप्रदायिक मुद्दों पर भले ही और कानूनी मुद्दों पर भले ही कुछ प्रतिशत आपने ठीक किया हो काम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसा कि नवीन जी ने बताया, आप बिल्कुल फेल्योर है आपका। आशीष हांडा जी। जी 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 नवीन जी की हर बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना और उनके सब तर्कपूर्ण बातों को मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबको तो नहीं दे पाऊंगा, उतना समय आप नहीं देंगे, लेकिन कुल मिला के मैंने उनका कुछ कॉम्पोजिशन इकट्ठा करके मैं कुछ जवाब दूंगा ग्रुप्स में। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूं कि एक बूढ़ी अम्मा अपनी पोती के साथ गोवा के बीच पे घूमने गई। एक बड़ी लहर आई और उसकी पोती को साथ खींच के अंदर ले गई। उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी पोती वापस भेज दे, मेरा बेटा बहू मेरा जीना आराम कर देंगे। दूसरी लहर आई तो उसकी पोती को वापस पटक गई। तो भगवान का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसने भगवान की तरफ नाराजगी से देखते हुए कहा, हे भगवान मेरी पोती तो आ गई, लेकिन जो सिर पे टोपी इसने पहनी थी वो कहां गई। यानी ये एक सोच का नजरिया है, एक देखने का तरीका है। अरे एक बूंद शाही भी 1000 बूंद पानी पे भारी पड़ती है, अपना रंग छोड़ देती है। इसी तरीके से 1000 अच्छे कामों को इग्नोर करके आपको ये काम ढूंढ ले, भाई मेरे इटावा में तो नहीं हुआ, भाई मेरे यहां तो नहीं हुआ, तो ये तो अरे आप आपकी उत्तर प्रदेश में एक बताइए मुझे, नहीं, एक बीच में बताओ, नहीं बोलेंगे कोई नवीन एक जी। जिले का नाम नवीन बताइए, जी एक जिले सभ्यता का। दिखाएंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। आपकी बात को अरे बड़े भाई बताओ संयम तो। और धैर्य से सुना, इटावा या का मत आपकी बताओ, बात को लखनऊ बड़े का आराम बताओ। से सुना क्या? एक ये एक गलत करके तरीका नवीन है। जी, एक आप एक करके, जैसे एक एक सभ्य करके। व्यक्ति से अरे या आप झूठ सभ्यता बोलोगे तो की- भैया मैं आऊंगा, दोबारा आता हूं आपके पास नवीन जी। गलत बात है ये, आंकड़ा बताइए, जिले का नाम गलत बताइए। बात है। मैं सॉरी, आप डिक्टेट नहीं करेंगे मैं क्या बोलूंगा। मैं आपका रखिए प्रवक्ता रखिए अपनी नहीं। बात रखिए आशीष तो मैं जी। अपनी झूठ बात नहीं रखूंगा, सुनेंगे। अपने तरीके से सच रखूंगा। बोलिए, झूठ नहीं सुनेंगे यहाँ। कम से कम सच सर तो आप बोलिए। दोनों के डिसाइड या करने आप वाले बौखला सच्चे गए हैं। हैं, आपने या नहीं, बौखला decide गए हैं। करेंगे। एक एक करके। और अब आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। जनता नहीं है। नवीन जी, आपकी बात नवीन जी, मैं है, लौटूंगा आपके बोलने पास। पे खोल के रख दूंगा। नवीन जी की मैंने ऑडियो आपकी डाउन, आशीष जी बेकार अपनी बात बातें रखिए। पूरे 5 मिनट सुनी, आपसे 50 सेकंड नहीं सुना जा रहा। कमाल बात है। ये तो आपको प्रियंक जी देखना चाहिए कि मेरे को रखिए आशीष मिनट जी अपनी टाइम बात, मिले। नवीन जी की इतना ऑडियो आदर डाउन है। सम्मान मैंने उनको दिया, मेरी बात भी सुनी जाए। इतना तो संयम की उम्मीद, इतनी सभ्यता की उम्मीद उनसे रखना गलत नहीं होगा। आखिर जब अपनी एक बात। सभ्य व्यक्ति ये कहता है कि मुझे हैरानी है इस बात की कि पूर्वांचल के कितने अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। अभी अपराधियों का पहले आप रिलीजन देखा करते थे कि मुस्लिम का एनकाउंटर कर दिया, अब आप उनका जात देखेंगे, फिर आप उनका प्रांत देखेंगे कि पूर्वांचल के अपराधियों का कितना एनकाउंटर हुआ। अरे कितनी दूषित सोच है आपकी। इससे पता चलता है कि आप अपराधियों का पूर्वांचल का होना या ना होना ये देख रहे हैं। कमाल की बात कर दी। फिर ये बात करते हैं ब्राह्मणों की। अखिलेश तो ब्राह्मणों के बहुत ज्यादा हितैषी हैं। देखिएगा नवीन जी, आप अपनी मिट्टी खराब कर रहे हैं इस समय बीच में बोल के, अपनी प्रतिष्ठा को आप हानि पहुंचा रहे हैं, आप सभ्यता नहीं दिखा रहे हैं। मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी, आपको भी धैर्य दिखाना चाहिए, संयम दिखाना चाहिए। ये आपको शोभा नहीं देता जो आचरण आप इस समय कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, जब अखिलेश जी कहते हैं कि मां गंगा के अंदर इफ्तार पार्टी करना क्या जुर्म हो गया, जब उसके अंदर मांस मच्छी डालना क्या जुर्म हो गया, तो पता चलता है वो कितने ब्राह्मणों के हितैषी हैं, कितने सनातन के हितैषी हैं। राम भक्तों पे गोलियां चलाते हैं तो पता चलता है कितने सनातनों के हितैषी हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य उनके बड़े नेता लक्ष्मी माता का निरादर करते हैं, गणेश का निरादर करते हैं, तब पता चलता है कि वो सनातन के कितने हितैषी हैं। नवीन जी, आपको शर्म आनी चाहिए जिस तरीके का आप व्यवहार और आचरण इस समय कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बीच में नॉन स्टॉप बकवास अपनी चालू रख रहे हैं। आपकी बात सारी हम सुने, हमारी सुनने में आपकी धोती में आग लगती है। क्यों? सच सुनने की आदत नहीं है आपको? अखिलेश जी के खिलाफ सुना नहीं जा रहा आपसे? क्यों? सच क्या है? औरंगजेब की संस्कृति को अखिलेश जी ने, परंपरा को आगे बढ़ाया, जब वो एक धर्म विशेष का साथ देने के लिए इस तरह की धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए और वो इस तरह की गलत हरकतें करते हैं। आप बताइएगा ना कितने दोगले हैं वो। जब स्पीकर को हटाने के लिए याचिका आती है तो क्यों डिंपल यादव उसके ऊपर साइन नहीं करती हैं, जबकि वो खुद उस याचिका को लेके आते हैं। डिंपल यादव का साइन क्यों नहीं था?
ओम बिरला को हटाने के लिए? बताइए आप इसके ऊपर जवाब ठीक है आशीष जी। दोगलापन तो उनके इतने बताऊंगा मैं आपको कि आपसे सुना नहीं जाएगा, आप तिलमिलाने लगेंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है वो जनता देख रही है, और एक इस जिले का बार नाम फिर बताओ। से इस कर्म एक योगी को ठीक है आशीष जी, दिया जवाब जाएगा। लेते हैं। आप देखिएगा कुपोषित माफी है तो जनता समझ चुकी है। 27 में जब भाजपा जाएगी तो तभी उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी। बात करना, तुम्हें नेगेटिव नकारात्मक बातें करने आती हैं। 27 में भाजपा जाएगी तो तभी खुशहाली आएगी। ये इस बार जनता ने नारा दिया है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चना आता है, नर्तकियों को बुलाना आता लाखों है, करोड़ रुपए यही 9 कर साल से सकते डकार गए पूरे हैं। प्रदेश का। ये सारे एमओयू डकार गए, सब कुछ डकार गए हैं, और डकारने के बाद ये आए बाई में नहीं देखते, क्योंकि इन्हें पता है अरे आए बाई को कौन देखेंगे तो डकारा, जनता ने कितना देख डकारा, लेगी। तो जनता ने तुम्हें तो इसका इनाम ये दे वो दिया ना। ये वो अभी लोग 2 हैं, बार मिल चुका, ये अभी वो तीसरी व्यक्ति बार भी ले इनकी लेना मानसिकता है, 2027 और में। ये पीडीएस इतना योगी डर की चुके हिस्ट्री हैं, होने बीजेपी जा इतना रही है, सहम तुम्हारी गए हैं कि मिट्टी ये खराब होने ठीक है जा रही